नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और चर्चित अदाकाराओं में से एक रीना रॉय की कहानी। उनकी जिंदगी केवल फिल्मी सफर तक सीमित नहीं रही, बल्कि यहाँ अधूरी मोहब्बत, शादी, तलाक और परिवार के संघर्षों से भी भरी रही। तो वीडियो तक अंत तक देखिएगा, जानिए बॉलीवुड की इस लेजेंडरी अभिनेत्री की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं रीना रॉय की कहानी। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ। उनका असली नाम सायरा अली था। उनके पिता सादिक अली एक अभिनेता और मां शारदा रॉय भी एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। बचपन से ही रीना ने फिल्मों और अभिनय में गहरी रुचि दिखाई। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें पढ़ाई और अनुशासन के साथ प्रेरित किया। स्कूल के समय से ही रीना ने ड्रामा, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उनके शिक्षकों और उनके परिवार ने उनके टैलेंट की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। रीना के कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। शुरुआती दौर में उन्होंने कई एडवर्टाइजमेंट और फैशन शो और फोटो शूट भी किए। उनकी सुंदरता, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास ने उन्हें जल्दी ही इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। मुंबई में रीना ने फिल्मी ऑडिशन देना शुरू कर दिया। शुरुआती समय में उन्हें कई रिजेक्शंस में मिले, जैसे आम इंसान को मिलता है, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें काफी हतोत्साहित किया। धीरे धीरे उन्हें छोटी फिल्में और सहायक रोल्स में काम मिला। उनके पहले अनुभव और चुनौतियां उन्हें इंडस्ट्री के कामकाज और दबाव से परिचित कराती रही। मीडिया और दर्शक उनके टैलेंट और ग्लैमर के दीवाने होने लगे। रीना रॉय ने फिल्मों में कदम रखते ही अभिनय और ग्लैमर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने शुरू कर दी। उनकी पहली फिल्म जरूरत थी सो के 1972 में आई थी। इस फिल्म ने उन्हें शुरुआती और अनुभव और इंडस्ट्री का परिचय जरूर कराया। इसके बाद उन्होंने जैसे को तैसा और जख्मी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों ने उन्हें अभिनय कौशल और स्क्रीन प्रेजेंस में मजबूत कर दिया। 1976 में रीना की कालीचरण और नागिन जैसी फिल्में हिट हुई। इन फिल्मों ने उन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विशेषकर नागिन ने उन्हें बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री बना दिया। रीना ने 1970 से लेकर 1980 के मध्य तक लगभग 100 फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय की शैली में भावात्मक गहराई और स्क्रीन पर आत्मविश्वास हमेशा दिखता था। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में आती हैं आशा, जो कि 1980 में आई, नसीब 1981 में आई और अर्पण 1983 में आई, सनम तेरी कसम 1982 में आई और जानी दुश्मन 1979 में आई। इस दौरान रीना ने अपने करियर में कई रोमांटिक और ड्रामा रोल्स भी निभाए। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय ने दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बना ली। इसी समय उनका पहला रोमांस भी शुरू हुआ। शूटिंग शेड्यूल और फिल्म प्रमोशन के बीच उनकी मुलाकात एक अभिनेता निर्देशक से हुई। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदले गई। यह रिश्ता उनके जीवन में रोमांस और सस्पेंस दोनों लेकर आया। मीडिया ने उनके रिलेशनशिप को लगातार कवर किया। अफवाहें और खबरें उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने लगी, लेकिन रीना ने हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी और प्रोफेशनल रहते हुए फिल्मों में खुद को साबित किया। रीना रॉय और उनके पहले प्रेमी का रिश्ता जब गहराई में पहुंचा, तब कई चुनौतियां भी सामने आई। इंडस्ट्री की व्यस्तता, शूटिंग शेड्यूल्स और मीटिंग की लगातार निगाहों ने उनके रिश्ते में तनाव पैदा किया। कई बार अफवाहें आई और स्पॉट बॉय और पत्रिकाओं की खबरों ने उनके प्यार को प्रभावित भी किया। रीना ने इस दौरान अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को संभाला और यह समझा कि व्यक्तित्व और व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई आना तो जरूर होता है और अधूरी मोहब्बत कभी कभी इंसान को मजबूत भी बनाती है। ब्रेकअप के बाद रीना ने अपने करियर में और मेहनत की। उन्होंने नई फिल्मों और नई चुनौतीपूर्ण किरदारों के जरिए इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना ली।
उनके किरदारों में अब अधिक गहराई और आत्मविश्वास और प्रोफेशनल होता था। हालांकि ब्रेकअप की यादें और अधूरी मोहब्बत उनके जीवन में हमेशा एक सस्पेंस इमोशनल टच लेकर आई। उन्होंने सीखा कि जीवन में प्यार कैरियर दोनों को संतुलित करना कितना कठिन होता है, लेकिन संभव जरूर होता है। इस दौरान रीना ने अपने परिवार और दोस्तों का भी सहयोग लिया। उन्होंने निजी संघर्षों का सामना करते हुए करियर में निरंतरता बनाए रखी और इंडस्ट्री में अपनी पहचान भी। ब्रेकअप के बाद रीना ने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समझा कि अधूरी मोहब्बत केवल दर्द नहीं देती, बल्कि इंसान को और मजबूत और परिपक्व भी बनाती है। रीना ने नई फिल्में और चुनौतीपूर्ण रोल्स को चुना। उनके अभिनय में अब और अधिक गहराई, आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे प्रेम अधूरा रह जाए, मेहनत और समर्पण से सफलता हासिल की जा सकती है। रीना ने नई फिल्मों और चुनौतीपूर्ण रोल्स को चुना। उनके अभिनय में अब और अधिक गहराई, आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म दिखाई देने लगा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे प्रेम अधूरा रह जाए, मेहनत और समर्पण से सफलता हासिल की जा सकती है। रीना ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने निजी जीवन को मीडिया और अफवाहों से दूर रखा। इससे उनके मानसिक शांति मिली और वह अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित कर पाए। मीडिया और जनता का नजरिया भी इस दौरान उनके जीवन का हिस्सा बना। उनके ब्रेकअप और अधूरी मोहब्बत की खबरें लगातार चर्चा में रही, लेकिन रीना ने हमेशा प्रोफेशनल रहकर अपने काम को प्राथमिकता दी। सन 1983 में रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। शादी के बाद रीना पाकिस्तान चले गए। इस नए जीवन में उनके कई व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शादी के शुरुआती सालों में उनका परिवार और शादी का जीवन खुशहाल था, लेकिन समय के साथ व्यक्तिगत मतभेद और दूरी उनके रिश्ते में तनाव पैदा किया। मीडिया में अफवाहें आने लगी जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल रही थी। 1990 के दशक में उनका तलाक भी हो गया। तलाक के दौरान रीना ने अपनी बेटी जन्नत की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन रीना ने अपने अधिकारों के लिए हिम्मत दिखाई। रीना ने इस समय अपने करियर को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी की देखभाल के साथ साथ फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट में भी सक्रिय भूमिका निभाई। तलाक और कानूनी संघर्ष ने उन्हें और मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। इस दौरान रीना ने मीडिया में और सार्वजनिक नजरों से दूरी बनाए रखी। उन्होंने अपने निजी जीवन को गुप्त रखा और केवल अपनी बेटी और परिवार पर ध्यान केंद्रित किया। तलाक और कानून की लड़ाई ने रीना रॉय को और भी मजबूत बना दिया। रीना ने अपनी बेटी के साथ मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा, संस्कार और आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। सनम अब रीना की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। रीना ने अपनी बेटी की सुरक्षा और मानसिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। वर्तमान में रीना रॉय सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। वह अपने फैंस के साथ जुड़ती हैं और कभी-कभी अपने फिल्मी करियर की यादें साझा करती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से रीना ने अपने जीवन और संघर्ष की कहानी भी साझा की, जिससे फैंस उनके व्यक्तिगत और हिम्मत की सराहना करते हैं। रीना ने अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन को मीडिया और अफवाहों से हमेशा दूर बनाए रखा। उन्होंने यह सीखा है कि अधूरी मोहब्बत, तलाक और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अपने आत्मविश्वास और करियर पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति खुद को सफल बना सकता है। रीना भले ही अब फिल्मों में सक्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने अभिनय, स्कूल और टीवी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से नए कलाकारों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। उनका अनुभव और ज्ञान नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। रीना रॉय ने अपने समय में बहुत बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो या जितेंद्र हो। रीना के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1976 में आई फिल्म नागिन में
जिसमें सुनील दत्त थे, जितेंद्र थी, रेखा थी और मुमताज जैसे बड़े कलाकार शामिल थे, जिसमें रीना रॉय अपने प्रेमी की मौत का बदला 5 प्रमुख कलाकारों को बेरहमी से हत्या करके लेती हैं। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। आलोचकों द्वारा भी सराहना की गई। नागिन उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी कालीचरण के बाद एक मशहूर जोड़ी बन गई। उन्होंने मुख्य जोड़ी के रूप में एक साथ लगभग 16 फिल्में की, जिनमें से 9 फिल्में हिट रही। लेकिन जितेंद्र के साथ रीना की केमिस्ट्री ने उनको करियर की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। एक बात यह भी सच है कि रीना रॉय की बहन बरखा रॉय भी अपनी स्टार बहन की तरह अपना फिल्मी करियर बनाना चाहती थी। उन्होंने रीना के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मी दुनिया में कदम भी रखा था, लेकिन फर्क ये था कि जहां रीना रॉय फिल्मों के लिए पैसे ले रही थी, वहीं बरखा पैसे दे रही थी। दरअसल बरखा रॉय ने एक्ट्रेस नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। बरखा रॉय ने अपने करियर में 3 फिल्में ही की और फिर लाइमलाइट से दूर चली गई। बरखा रॉय ने महेश आनंद से शादी की, जो बॉलीवुड के मशहूर खलनायक हुआ करते थे, लेकिन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं टिक सकी और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। महेश आनंद से अलग होने के बाद बरखा ने सरोज खान के बेटे राजू खान से शादी कर ली। रीना रॉय की तरह ही बरखा भी लाइमलाइट से दूर हो चुकी हैं और फिलहाल फिल्मों और फिल्मी दुनिया से दूर चल रही हैं।